हे राम जी, ज्ञानवान सदा स्वसत्ता को प्राप्त होता है और सदा आनंद से पूर्ण रहता है। वह जो कुछ क्रियाएं करता है सो सब उसका विलास रूप है। सारा जगत उसके लिए आनंद रूप है। शरीर रूपी रथ और इंद्रिय रूपी अश्व है। मन रूपी रस्से से उन अश्वों को खींचते हैं। बुद्धि रूपी रथ भी वही है जिस रथ में वह पुरुष बैठा है, और इंद्रिय रूपी अश्व अज्ञानियों को खोटे मार्ग में डाल देते हैं। ज्ञानवान के इंद्रिय रूपी अश्व ऐसे हैं कि वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ आनंद रूप हैं, किसी ठौर में भी खेद नहीं पाते। सब क्रियाएं में उनको विलास है और सर्वदा परमानंद से तृप्त रहते हैं। हे राम जी, इसी दृष्टि का आश्रय करो कि तुम्हारा हृदय भी पुष्ट हो, फिर संसार के इष्ट अनिष्ट से चलायमान न होगा। जैसे रथ होता है तो उसके घोड़े होते हैं, डोर होती है, रथी चलाने वाला सारथी होता है, अंदर बैठा हुआ रथी होता है। ऐसे शरीर है रथ और अपनी इंद्रियां हैं घोड़े और मन है सारथी और ये जीवात्मा ज्ञानी रथी। अज्ञानी का रथ जहाँ घोड़े जाते हैं वहीं अज्ञानी के ढील चली जाती, लेकिन ज्ञानी का मन ऐसा होता है कि घोड़े ठीक ढंग से चलाता है। जब घोड़े ठीक जगह से ढंग से चलते हैं तो रथ ठीक जगह पहुंचता है, आनंद रहता है, खड्डों से बच जाता है। अथवा रथ का जमाना था तब रथ का अभी समझो ड्राइवर का दृष्टांत, तो देह तो है गाड़ी और मन है ड्राइवर। हे राम जी, ये संसार रूपी सर्प अज्ञानियों के हृदय में दृढ़ हो गया है। वह योग रूपी गारूडी मंत्र करके नष्ट हो जाता है, अन्यथा नष्ट नहीं होता। ये संसार रूपी सांप अज्ञानी के हृदय में कुंडली मार के बैठा है। सांप कुंडली मार के बैठो चाहे फुण चढ़ा के बैठो, लेकिन गरुड़ को देखते ही रवाना। योग वशिष्ठ में आता है कि भगवान राम के गुरु ध्यान से उठे तो एक विद्याधरी आई और उसने प्रार्थना की कि मेरे पति ध्यान समाधि में बैठे और उनको विवाह करने की इच्छा हुई। मेरे को उत्पन्न किया और बाद में समाधि में इतने विरक्त हो गए कि मेरे सामने देखते नहीं। आप चलकर उनको समझाइए। वशिष्ठ ब्राह्मण गए तो वो विद्याधरी पहाड़ी की शिला में घुसी, लेकिन वशिष्ठ जी तो बाहर ही खड़े रहे। फिर वो वापस लौटी कि महाराज आइए। बोले इस पत्थर की चट्टान में मैं कैसे घुसूं? बोले आप मेरी वृत्ति के साथ तादात्म्य किए करिए तो इस सृष्टि में प्रति सृष्टि है। जैसे आप इस सृष्टि में रहते हो और आपके अंदर स्वप्ने की सृष्टि है और आप रहते हो, आप एक जीव दिखते हो, लेकिन आपके अंदर कई जीवाणु है। ऐसे सृष्टि में प्रति सृष्टियां है। ये जो हमको दिखती है उतनी सृष्टि नहीं, आकाश गंगा में कई सूर्य है और कई सृष्टियां हैं जो इधर का मानवी नहीं जान पाता है। वो लोग हमको देख लेते, हम उनको नहीं देख पाते। ऐसी भी सृष्टि है। वशिष्ठ बोले, हे राम जी, ऐसा कल्याण पिता माता और मित्र भी न करेंगे और तीर्थ आदि सुकृत से भी न होगा, जैसा कल्याण बारंबार विचारने से मेरा यह उपदेश करेगा। ऐसा कल्याण ऐसा मंगल तो माता पिता भी नहीं कर सकेंगे, तीर्थ भी नहीं करेंगे, जितना कल्याण बारंबार मेरे उपदेश को विचारने से होगा, वशिष्ठ जी कहते हैं। हाँ जी। हे राम जी, जो अपना दुख दूर करना चाहे वह मेरा यह उपदेश विचारे। जो अपना दुख सदा के लिए दूर करना चाहे और परम सुख पाना चाहे वो ये मेरे विचारों को, मेरे सत्संग को विचारे। दुख सदा के लिए मिट जाएंगे जितना गहरा विचारेगा। सुनते तो हैं लेकिन मनन करे, विचार करे, टिकाए। सुना अनसुना कर ले तो
फिर अड़ के खड़ा हो जाए तो कलयुग हो जाएगा। सतयुग में अभी सात्विक वातावरण, सतयुग के वातावरण, उसी को मनन करे, बार बार सुना उससे 10 गुना मनन, मनन करे उससे 100 गुना नित्य ध्यासन, तब बैठेगा क्या। संतों के वचनों का निषेध करना मुक्ति फल का नाश करने वाला और अहंता रूपी पिशाच को उपजाने वाला है। संतों के वचनों का निषेध करना, संतों की आज्ञा का उल्लंघन करना, उनके वचनों का निषेध करना मुक्ति फल को हटाने वाला और मुसीबत को देने वाला है। और संतों के वचनों का मनन करना मुक्ति फल को देने वाला है, मुसीबतों को हटाने वाला है। इसलिए राम जी, ऐसा त्रिभुवन में कौन है जो संत की आज्ञा का उल्लंघन करके और सुखी रह सके। वो तो घोर कलयुग बन जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसलिए है राम जी, संतों की शरण में जाओ और अहंता को दूर करो, इसमें कुछ भी कष्ट नहीं। राम के गुरुजी राम जी को कह रहे हैं कि संतों की शरण में जाओ। राम जी से बड़पन क्या है अपना। राम जैसों को भी सत्संग की जरूरत है, संत। और ऐसा नहीं कि वशिष्ठ महाराज के चरणों में गए, वनवास था, वशिष्ठ जी नहीं थे तो भरद्वाज जैसे ज्ञानी महापुरुषों के चरणों में गए थे। रामचंद्र जी अगस्त आदि ऋषियों के पास गए थे। जब राम जैसे राम जी को सत्संग और संतों का सानिध्य चाहिए तो दूसरे व्यक्ति की तो बात ही क्या है। वशिष्ठ 10 दिशा घूमे, वशिष्ठ के पास वो सामर्थ्य था, लोकांतर में स्वर्ग की सभा में भी जा सकते थे। स्वर्ग में जो चर्चा होती थी उसमें भी भाग लेते थे वशिष्ठ महाराज। चिरंजीवियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है कि लोमस ऋषि, बोले उससे भी श्रेष्ठ कागभूषण। कई युग बीते हुए उसने देखे, लोमस से भी ज्यादा युग बिताए उन्होंने। वशिष्ठ महाराज आ गए सुमेरु पर्वत के उस सुवर्णमय आलय में। कागभूषण ने कहा कि महाराज, आपने स्वर्ग में चिरंजीवियों की चर्चा में मेरा नाम सुना है, आप दर्शन देने को पधारे, आपकी क्या सेवा करूं। मेरे दीर्घ होने का कारण ये है, मैंने प्राणापान की गति को सम किया और चिरकाल अभ्यास किया, चित्तकला को जीता। तो वशिष्ठ जी ने काकभूषण का संवाद राम जी को सुनाया कि स्वर्ग में हुआ था चर्चा और मैं गया काकभूषण से पूछने को कि ऐसा तुमने पद कैसे पाया जो प्रलय हो जाए तो शरीर को छोड़कर तुम्हारी चित्तवृत्ति टिक जाए सूक्ष्म जग, फिर सृष्टि हो तो फिर अपना संकल्प से शरीर बना लेते। काकभूषण बोलते हैं कि 12 वक्त तो मैंने राम अवतार देखे, 16 वक्त श्री कृष्ण अवतार मैंने देखे, जो कुछ थोड़ा थोड़ा स्मरण में आता है। 3 बार वेद व्यास जी आए और महाभारत लिखा है। वाल्मीकि रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी भी कई बार आए। ऐसी भी सृष्टियां थी कि पुरुष के गर्भ से बालक जन्म लेता था, स्त्रियां वाणिज्य व्यापार करती थी। ऐसे भी हमने युग देखे। लेकिन सार यह है कि भली प्रकार वासनाओं को क्षय करके परमात्मा में शांत हुए बिना कोई सार नहीं। सारी त्रिलोकी का राज्य कर ले अथवा अग्नि में प्रवेश कर ले, जल में प्रवेश कर ले, इतनी शक्तियां सिद्धियां पाले, फिर भी आत्म शांति के बिना कोई सार नहीं। गमे ते मळे पण परमात्मा शांति विना बद्धुं नकामું છે। तो राग से राग जिसके प्रति है, वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति बांधेगा राग दीनता लाएगा, फंसाएगा। द्वेष जलन लाएगा, हिंसा करेगा। जेलसी लाएगा, जो जलेगा दूसरे के प्रति द्वेष करेगा। जो समझता कि दूसरे मेरे दुख का कारण है वो जलेगा। किसी को अपना दुख का कारण नहीं मानना चाहिए। दुख सुख का कारण दूसरे को मानने से राग द्वेष होगा। राग द्वेष से जलन होगी, बंधन होगा। वितराग भय क्रोध
जिसका राग व्यतीत हो गया तो उसका भय भी व्यतीत हो जाएगा, क्रोध भी व्यतीत हो जाएगा। मुनि मोक्ष परायण है, मननशील मुनि मोक्ष परायण हो जाता है। तो वासना का क्षय, राग मिटाकर वासना का क्षय करे, उससे जो परमात्मा शांति मिलती है, अंतरात्मा का सुख मिलता है, वह अद्भुत है। बड़े बड़े बुद्धिमानों से सलाह किया, बड़े बड़े विचारवानों से चर्चा की, सत्संग किया, कई योगी जति मुनियों से मिले, लोकांतर में यात्रा करने वाले। वशिष्ठ महाराज का अनुभव सत्य है। वासना क्षय, मनोनाश और बोध, ये 3 बातें वैदिक है। वासना क्षय हो जाए, मनोनाश, मन का मनन भाव शांत हो जाए और बोध हो जाए, मैं कौन हूँ। यह के विषय में, इसके विषय में, उसके विषय में संदेह हो सकता है कि ये था कि नहीं, है कि नहीं, लेकिन मैं हूँ कि नहीं। जो मैं हूँ तो वो मैं हूँ तो क्या हूँ। वह निर्वासनिक रहे, वासना रहित होकर देखो तो मैं ही वो हूँ जिसको मौत नहीं मार सकती। मैं वो हूँ जहाँ दुख फटक नहीं सकता, सुख फटक नहीं सकता। दुख सुख चित्त को होते हैं, रोग पीड़ा बीमारी शरीर को होती है, भूख प्यास प्राणों को लगती है। मैं उसको देखने वाला सत्य चित आनंद ईश्वर का अविभाज्य अंग हूँ। हे वासना दूर हटो, हे जगत को चाहने वाली इच्छाएं दूर हटो। हमारा सुख स्वरूप अपना आप है। इस प्रकार का ज्ञान पाकर जो सुखी हुए हैं वही परम लाभ को पाए हैं। संसार स्वप्न सर्वेश्वर चैतन्य अपना पूर्ण आनंद को प्राप्त हुआ हूँ। संतों की संगति चंद्रमा की चांदनी सी शीतल और अमृत की नाई आनंद को देने वाली है। ऐसा कौन है जो संत के संग से आनंद को प्राप्त न हो, अर्थात सभी आनंद को प्राप्त होते हैं। हे मुनीश्वर, संत का संग चंद्रमा के अमृत से भी अधिक है, क्योंकि वह तो शीतल गौण है, हृदय की तपन नहीं मिटाता, और संत का संग अंतःकरण की तपन मिटाता है। वह अमृत क्षीर समुद्र मंथन के क्षोभ से निकलता है, और संत का संग सहज में सुख से प्राप्त होता है और आत्मानंद को प्राप्त कराता है। इससे यह परम उत्तम है। मैं तो इससे उत्तम और कोई भी वस्तु नहीं मानता। संत का संग सबसे उत्तम है। संत भी वे ही हैं जिनकी आरंभ में रमणीय सारी इच्छाएं निवृत्त हुई है, अर्थात अविचार से जो दृश्य पदार्थ सुंदर जान पड़ते हैं और नाशवान हैं, वे उनको तुच्छ प्रतीत होते हैं। वे सदा आत्मानंद से तृप्त रहते हैं। वे अद्वैत निष्ठ हैं, उनकी द्वैत कलना नहीं रही। वे सदा आत्मानंद में स्थित हैं। ऐसे पुरुष संत कहते हैं। हे मुनीश्वर, उन संतों की संगति ऐसी है जैसे चिंतामणि होती है, जिसके पाने से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। उनके वचन स्निग्ध, कोमल और आत्मरस से पूर्ण, हृदयगम्य और उचित होते हैं। उनका हृदय महागंभीर, उदार, धैर्यवान और सदा आत्मानंद से तृप्त है। इस धैर्यवान, उदार और आत्मानंद से तृप्त हृदय छोटी छोटी बातों में उलझना कम हो जाएगा। क्यों? तो हृदय की महानता बढ़ती जाएगी। उदारता, आनंद से, आत्मानुभव से पूर्ण। चंद्रमा शीतल है लेकिन हृदय की तपन नहीं मिटाता है। हे मुनीश्वर, सत्पुरुषों का संग अमृत से भी ज्यादा हितकारी है। अमृत तो सागर मथने से निकला था
और ये संत की वाणी तो परमात्मा को छू कर निकालती। स्वर्ग का अमृत पीने से तो पुण्य क्षीण होता है, लेकिन सत्संग का अमृत पीने से पाप ताप निवृत्त होकर परमात्मा रस की प्राप्ति होती। इससे बढ़कर दुनिया में और कोई लाभ नहीं है। जैसे चिंतामणि मिलती, जो चिंतन करो वो प्राप्त हो जाता है, ऐसे संत के संग से जीव वांछित को पा लेता है देर सवेर। जितनी दृढ़ भावना, दृढ़ श्रद्धा, भक्ति पुरुष होता है, उतना ही जीव अपना परम कल्याण साध लेता है। जिसका मन दृढ़ आत्म स्वभाव में, उसका नाश मृत्यु भी नहीं कर सकती, मृत्यु का बाप भी उधर नहीं पहुंच सकता। ऐसा आत्मपद है। पाप ताप शोक तो क्या है, दुश्मन शत्रु तो क्या, मौत का बाप भी नहीं पहुंच सकता। हाँ जी। जो मनुष्य लेता है, देता है और सारे कार्य करता है, पर जिसके चित्त को अनात्म अभिमान स्पर्श नहीं करता, उसको समाहित चित्त कहते हैं। हाँ, लेता देता खाता पीता सब व्यवहार करता है, लेकिन अविद्या वाली अनात्म वाली वस्तु जिसके चित्त में सतबुद्धि नहीं करते, वो मुक्त आत्मा है। प्रारब्ध वेग से दुख आएगा, अपमान आएगा, सुख आएगा, निंदा आएगा, लांछन आएगा, लेकिन सत्य बुद्धि नहीं है, क्योंकि सत्य आत्मा है। उसमें स्थिति हो गई तो देह को और बाहर की चीजों को सत्य नहीं मानेगा, उसको कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। जो आत्मा में स्थित होकर चेष्टा करता है, उसको पाप नहीं लगता, उसको पुण्य का अभिमान नहीं होता, वो मुक्त आत्मा है। हाय सीता, हे सीता, सीते सीते करके राम जी चिल्ला रहे, लेकिन ये लवर लवरियों का चिल्लाना नहीं है। कोई लवर बोले देखो राम भी अपनी औरत के लिए रो रहे, तो हमने रोया तो क्या बात है। तू रो क्यों? तेरे को रोना है तो रो। राम जी होके रो तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ही रोएगा तो रोता ही रहेगा फिर। जो पुरुष इष्ट की कामना नहीं करता और अनिष्ट में दुखी भी नहीं होता, दोनों अवस्थाओं में सम रहता है, उसको समाहित चित्त कहते हैं। वो जीवन मुक्त है, खुली आंख उसकी समाधि है, वो समाहित चित्त है। इष्ट की कामना नहीं करता और अनिष्ट में दुखी भी नहीं होता, दोनों अवस्थाओं में सम रहता है, उसको समाहित चित्त कहते हैं। वो जीवन मुक्त है, खुली आंख उसकी समाधि है, वो समाहित चित्त है। जो सुख के लिए इच्छा नहीं करता और दुख से डरता कांपता नहीं है, वो अपने सहज स्वभाव में तटस्थ है, और तो पूर्ण पुरुष है। जो सुख में सुखी, दुख में दुखी, वो तो 2 पैसे का है, लोहे जैसा, तपाया तो गर्म और पानी में डाला ठंडा। जो दुख में दुखी नहीं होता और सुख में सुखी रहता है, वो सोने जैसा है। जो सुख दुख में सम रहता है, वो हीरे जैसा है। और जो सुख दुख को सबको स्वप्न समझता है, वो तो शहंशाह है। शहंशाह की तिजोरी में कई हीरे होते हैं। हे राम जी, उसके हृदय रूपी आकाश में विवेक रूपी चंद्रमा सदैव प्रकाशता रहता है। वह पुरुष शरीर नहीं, मानो क्षीर समुद्र है। जिसको ऐसा ज्ञान हो गया, वो शरीर नहीं मानो क्षीर समुद्र है। जो उसके निकट आता है वो गोते मारता है। तस्य तुलना के न जायते, उस ज्ञानी महापुरुष की जिसको आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उसकी तुलना तुम किससे करोगे? तस्य तुलना के न जायते, उसकी तुलना किससे करोगे? स तरती, वो तो तरता है। लोकांतार्यति, औरों को तार लेता है। स अमृतो भवती, वह अमृतमय हो जाता है। औरों को अमृतमय का स्वाद चखा देता। वो मानो क्षीर समुद्र है। हृदय में सदैव विष्णु विराजते हैं। जो कुछ उनको भोगना था वह उन्होंने भोगा, और जो कुछ देखना था वह देख लिया। फिर उन्हें भोगने और देखने की कोई तृष्णा नहीं रहती। जो भोगना था भोग लिया, देखना था देख लिया, देखने की कोई तृष्णा नहीं। मनन नित्यासन करके अपने आत्म स्वभाव को जान लिया, तो सबके हृदय का आत्म स्वभाव ज्यों का त्यों है। तो ये आत्म विषयणी बुद्धि एक बार स्थित हो जाए, जग गए, तो फिर अज्ञान नहीं होता। धारणा ध्यान एक बार हो जाए, फिर सिद्धि आ जाए, खर्च हो जाए, फिर आदमी ठन पाल हो जाता है। धन मिल जाए, फिर भी अंत में आदमी मरता है तो छोड़ के ही मरता है, ठन पाल हो जाता है।
सौंदर्य और शक्ति और सत्ता मिलती है, फिर भी कभी बुढ़ापे में आदमी ठन पाल हो जाता है। लेकिन आत्म विषयणी बुद्धि एक बार हो गई तो फिर ठन पाल नहीं होता। और वे लोग अभागे हैं कि जिनको कोई कहने वाला नहीं, जिसके ऊपर अनुशासन नहीं। अनुशासनहीन व्यक्ति या तो स्वयं विवेकी हो या तो विवेकी के मार्गदर्शन में चले। जो आत्म विवेक करके जगे हैं ऐसे पुरुष परम स्वतंत्र हैं। बाकी जो स्वतंत्र होना चाहेगा तो मन के गुलाम हो जाएगा। बच्चा अगर बचपन से ही स्वतंत्र हो तो पढ़ने लिखने के काबिल ही नहीं हो सकता है। बच्चा नहीं चाहेगा कि मैं पढ़ने का झंझट मोल लूं। बच्चा तो स्नान करना भी नहीं चाहेगा, माँ उसको पुचकार के धमका के। और जो अति पराधीन होते हैं उनका विकास नहीं होता, किसी न किसी के अधीन, किसी न किसी की शरणागति होती है। अब शरणागति अज्ञानी की है कि ज्ञानी की है, स्वार्थी की है कि निस्वार्थी की है, हीन शरणागति की उत्तम शरणागति है। जैसे कई ने मंथरा की बात मानी तो मंथरा की शरणागति हुई, तो हीन शरणागति का परिणाम हीन आया। और रामकृष्ण ने उत्तम शरणागति मानी, माँ काली की तो मानी, लेकिन काली से भी आगे की यात्रा रामकृष्ण के गुरु तोतापुरी की शरणागति मानी, तो परिणाम ब्रह्म विचार आ गया। तो आप किसकी शरण हो, किसकी बात मानते? लापरवाह आदमी की, बेदरकार आदमी की, कि अज्ञानी की, कि मूर्ख की शरणागति लेते, कि सतर्क ज्ञानवान की लेते? अथवा आप सतर्क रहते हैं तो अपना मन किसकी शरणागति लेता है? जो जाकी शरणी गहे ताके ताकी लाज, उल्टे बाहु मछली चले बह चलो गजराज। मछली उल्टे बेग में भी ऊपर को चलती, बेग के उल्टे में चल जाती है और हाथी बह जाता है, क्योंकि मछली पानी के शरण है। ऐसे जो ईश्वर की शरण है, शास्त्र की शरण है, ज्ञानवान की शरण है तो उन्नति होगी। अपने मन की शरण में है तो 2 साल 3 साल किया साधन भजन, जो थोड़ा बहुत सेवा साधन, फिर जैसा मन में आया ऐसा करने लगे तो पहले की कमाई तो चट हो गई और नया जीवन क्या पता कैसे गिरेगा। वो कहते न धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो साधारण अज्ञानी जैसा भी नहीं रहेगा और आत्मज्ञान भी नहीं पाया, का भी अनुभव नहीं है, तो नहीं इधर उधर सेट होगा ना उधर सेट होगा। वो ऐसे महापुरुष, जानकार महापुरुष ही जान सकते। जैसे माता पिता जानते कि बच्चा अब इधर जा रहा है तो आगे है क्या क्या है उसको नहीं समझ में आता है। अपने मेले के साथ बच्चा खेलता है, अंगारों को चमकता हुआ समझकर उनमें हाथ डालेगा। गटर में जा रहा है तो बच्चे को देखने वाले माँ बाप है, तो बच्चा भी माँ बाप की शरण है तो वो ख्याल रखते हैं। ऐसे गुरु भी ख्याल रखते हैं हमारे मन का। उत्तम शरणागति, उत्तम विचार, और उत्तम में उत्तम है आत्म विचार, उत्तम में उत्तम है ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म परमात्मा के विषय का ज्ञान पाकर अज्ञान मिटा दे अपना, फिर कोई डर नहीं पतन का। तो पानी 80 डिग्री पर गर्म हो गया, 70 पर 80 पर, अब फिर छोड़ दिया तो फिर डाउन हो जाएगा। अगर 20-25-30% और कर लिया तो वो पूरा हो गया काम उसका। तो ये बात जो जानते हैं वो जानते हैं, बाकी के लोग खप जाते हैं अपने मन के इरादे पूरे करते करते। और मन के इरादे पूरे हुए तो सब लोग मन के इरादे पूरे करके संसार में भटक रहे, कौन सुखी है? हे राम जी, संसार समुद्र के तरने को ज्ञानवानों का संग करना और जो विकृत निर्वैर पुरुष हैं उनकी भली प्रकार से टहल करना, इससे अविद्या का अर्धभाग नष्ट होगा। तो आत्मविद्या कैसे मिले उसका उपाय बताते हैं राम के गुरु जी। संसार समुद्र के तरने को ज्ञानवानों का संग करना और जो विकृत निर्वैर पुरुष हैं उनकी भली प्रकार से टहल करना। जो निर्वैर पुरुष हैं, जिनको आत्मज्ञान मिल गया, पा लिया, ऐसे पुरुषों का संग करना और ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की भली प्रकार से टहल करना चाहिए, उनकी आज्ञा में रहना चाहिए, उनकी प्रसन्नता का ख्याल रखकर निर्णय करना चाहिए, तो आत्मविषयणी बुद्धि बनेगी। दिखावटी व्यवहार एक बात है और वास्तविक में ठोस व्यवहार दूसरी बात है।
ठाठ माठ से शादी किया तो क्या ठाठ माठ से शादी वाले जोड़े सब सुखी हो गए क्या? और जितने हमने देखे कि जितने बड़ी बड़ी होटलों में ठाठ माठ से करते हैं उतने ही उनके लगभग जीवन में खिन्नता ज्यादा देखी जाती। ठाठ माठ से खुशी का कोई संबंध नहीं, ठाठ माठ से शांति का कोई संबंध नहीं, समझ से शांति का संबंध है, सच्चाई से शांति का संबंध है, सद्भाव से शांति का संबंध है। दिखावे से शांति का संबंध नहीं, दिखावे से तो अहंकार का संबंध है और अहंकार का विनाश के साथ संबंध है, अशांति के साथ संबंध है। तो आत्म विषयणी बुद्धि होती तो आत्म शांति से विचार करता, लेकिन जगत विषयणी बुद्धि होती तो फिर दे धमाधम। दुख भगवान ने नहीं बनाया, प्रकृति ने नहीं बनाया, जगत विषयणी बुद्धि के कारण दुख बना है। जगत में उलझ रहे, न खाने का खाते तो बीमार पड़ेंगे, न सोचने का सोचते, न करने का करते तो अशांत होंगे। ऐसे ही अनात्म विषयणी बुद्धि पड़ी है तो आत्म विषयणी बात लगती नहीं, संतों की बात दिल में लगती नहीं। मोह माया की बातें ज्यादा घुसी है तो फिर संतों की बात लगती नहीं। नहीं तो राम जैसे राम गुरुओं की आज्ञा के अनुसार राजकाज करते थे। अब सीता जी को राम जी के साथ अर्धांगिनी के रूप में जाना था तो वशिष्ठ जी बोलते नहीं, सीता जी गहने पहन के जाए। बकने वाले लोग बक रहे थे, ये महाराज क्या करते, जैसा पति ऐसा पत्नी को जाना चाहिए। हस्तक्षेप किया वशिष्ठ ने कि सीता तो सजी धजी राम महारानी होके जाएगी। महाराज बलकल है, राक्षस है, लुटेरे हैं जंगल में, और सीता गहने पहन के जाए और राम तपस्वी का रूप लेके जाए कि हाँ ऐसे ही होगा। वो निंदा करने वालों ने तो खूब किया वशिष्ठ की निंदा, लेकिन वशिष्ठ ने हस्तक्षेप किया, सीता जी गहने पहन के ही गई। और बाद में पता चला कि वही गहने सीता जी फेंकती फेंकती गई और वही अंगूठी की निशानी राम जी ने हनुमान को दी और सीता जी को परिचय दिया कि हमारा दूत है। और वशिष्ठ जी ने हस्तक्षेप किया कि वनवास सीता को नहीं मिला, राम को मिला है। राम वनवासी होके जाए, सीता वनवासी होके नहीं जाएगी। लोग बोलने लगे इनका क्या जाता है पति पत्नी में। मंगनी तो जनक राजा ने कराई, कन्या जनक की है और बेटा दशरथ का है, और वनवास कई के थ्रू है, तो वशिष्ठ जी क्यों डिस्टर्ब करते? अरे मूर्खो, वशिष्ठ की कृपा है इसलिए बीच में डिस्टर्ब करते। डिस्टर्ब नहीं करते, डिस्टर्ब से बचाते। हे राम जी, जैसे वानर चपलता करता है वैसे ही आत्म तत्व से विमुख अहंकार रूपी वानर वासना से चपलता करता है। जैसे गेंद हाथ के प्रहार से नीचे और ऊपर उछलता है, वैसे ही जीव वासना से जन्मांतरों में भटकता फिरता है, कभी स्वर्ग, कभी पाताल और कभी भूलोक में आता है, स्थिर कभी नहीं होता। इससे वासना को त्याग कर आत्म पद में स्थित रहो। हे तात, यह संसार रात्रि की मंजिल है, देखते देखते नष्ट हो जाती है। इसको देखकर इसमें प्रीति करना और इसे सत्य जानना ही अनर्थ है। इससे संसार को त्याग कर आत्म पद में स्थित हो रहो। चित्त की वृत्ति जो संसरण करती है, इसी का नाम संसार है। बड़ा आश्चर्य है कि मिथ्या वासना से जीव भटकते फिरते हैं, दुख भोगते हैं और बारंबार जन्म लेते और मरते हैं। बड़ा आश्चर्य है कि विषय रूप वासना के वश हुए जीव अविद्यमान जगत को भ्रम से सत्य जानते हैं। हे साधु, जो इस वासना रूपी संसार से तर गए हैं वे वास्तव में धन्य हैं। वे प्रत्यक्ष चंद्रमा की तरह शांत हैं। जैसे चंद्रमा अमृत रूप, शीतल और प्रकाशमान है और सबको प्रसन्न करता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी। इससे तू धन्य है जो तुझे आत्मपद पाने की इच्छा हुई है। यह संसार तृष्णा से जलता है। जिनकी चेष्टा तृष्णा संयुक्त है
उनको तू बिलाव जान। जैसे बिलाव तृष्णा से चूहे को पकड़ता है, वैसे ही वे भी तृष्णा से युक्त चेष्टाएं करते हैं। मनुष्य शरीर में यही विशेषता है कि वह किसी भी प्रकार से आत्मपद को प्राप्त कर ले। जो नरदेह पाकर भी आत्मपद पाने की इच्छा न करे तो वह पशु समान है, रहित है, पर वह उसको विकारी जानता है। वास्तव में तुम 6 विकारों से रहित हो। कौन से 6 विकार? कि जायते जन्मना, वर्धते बढ़ना, परिणामते बदलना, क्षीयते क्षीण होना, विनश्यते मर जाना। इस प्रकार के विकार शरीरों में है, तुम्हारे में नहीं है। लेकिन जो तुम हो उसका पता नहीं, क्योंकि आत्म विषयणी बुद्धि नहीं है। और जो तुम नहीं हो, अविद्यमान शरीर है, उसको तुम मैं मानकर अविद्या में ही घूम रहे। तो ये षड विकार शरीर में है। जन्मना, दिखना, बढ़ना, बदलना, परिणाम पाना, क्षीण होना और नष्ट होना, ये 6 शरीर के पीछे। 6 विकार शरीर के, 5 उर्मियां, भूख, प्यास, ताप, सर्दी, गर्मी, क्षोभ, ये सब मन के विकार है, प्राणों के और मन के विकार है। लेकिन जो मन के तन के विकार है वो अपने मानते, और अपन क्या है उसका पता नहीं। और सब मेहनत कर करके बेचारे थक रहे, कोई शांति नहीं, कोई ईश्वर का ज्ञान नहीं, कोई पूर्ण जीवन से संतुष्ट नहीं। तो आत्म संतोषिणी मति बढ़ानी चाहिए। आत्मा परमात्मा की सिद्धि विधि से भी होती है, निषेध से भी होती है।